बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि खुश कैसे रहा जाए। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था और अब उसे यह लगने लगा था कि कहीं वह बीमार तो नहीं, जबकि वह बिल्कुल ठीक था। तभी राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी राजा के दुखी होने का इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की बीमारी का पता लगा लिया। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कहा, यदि महाराज एक रात के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सो जाएं, तो इनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तभी सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को ढूंढने और उसकी कमीज लाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश आदमी ढूंढा नहीं जा सका। किसी को अपनी गरीबी का दुख था, तो कोई धनवान आदमी और भी ज्यादा धन पाने की लालसा में दुखी था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित ही क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था, तो कोई अपनी ही संतान से दुखी था। मतलब राज्य के सभी लोग किसी न किसी बात से दुखी थे। राजा को सैनिक ये सारी खबर देते रहे। राज्य के लोगों का दुख सुनकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। तभी सैनिकों को एक गांव के द्वार पर एक भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और मदमस्त एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ कोई गाना गा रहा था। शायद उसे कोई भी दुख नहीं था। तभी सैनिकों ने उससे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पूछा कि ईश्वर आपका भला करे, आप बड़े ही खुश दिखाई देते हैं। भिखारी बोला, हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई भी दुख नहीं। सैनिक उसे पाकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस भिखारी से कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे, तो वे उसे 100 सोने की मुद्राएं दे देंगे। यह सुनकर भिखारी जोर जोर से हंसते हुए लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई दूसरी कमीज नहीं है। ये कहकर उस भिखारी ने उन सैनिकों को 100 सोने की मुद्राएं लेने से साफ मना कर दिया और वहां से कहीं और चला गया। ये खबर जब सैनिकों ने राजा को दी, तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ और वो ये सोच में पड़ गया कि उस भिखारी ने ये भी नहीं सोचा कि 100 सोने की मुद्राओं से तो वो बहुत सारी कमीज खरीद सकता था। फिर भी उसने मुद्राओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हंसता हुआ वहां से चला गया। यानी उसने उन सोने के सिक्कों पर बिल्कुल भी सोच विचार किया ही नहीं। उस गरीब की ऐसी बातों से राजा को अब सब समझ आ गया था कि इस धन दौलत के बारे में ना सोचकर हमें अच्छे कर्म और गरीबों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान धन दौलत में फंसकर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीना ही भूल जाता है और ज्यादा आगे बढ़ने की चाहत में वो अपने आप को एक बीमार और अशांत इंसान बना देता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे कितना भी आगे बढ़ो, मगर अपने आप को दूसरों की सेवा और अच्छे कर्मों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि आप और आपका दिमाग हमेशा ही स्वस्थ रहे और इससे आपका मन भी हमेशा खुशी रहेगा। आपका धन्यवाद।